नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस जो वीडियो चल रहा है उसमें एक शख्स को दर्द से कराते हुए आप देख रहे होंगे। इस शख्स ने इतना घिनौना काम किया है जिसकी इसे सजा पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर दिया। इसने एक स्कूली छात्रा को बेवजह ही सिर्फ अपने मजे के लिए छेड़छाड़ की। इसे लगा तो छेड़छाड़ करके आराम से निकल जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन यूपी पुलिस ने इसे ऐसा सबक सिखाया है जो अब ये जिंदगी भर जब भी अपना पैर उठाएगा उसे ये दर्द जो है याद दिलाएगा कि उसने कहां किसी छात्रा को बेवजह ही छेड़ दिया था। यूपी के बरेली जिले की ये घटना है जहां हम कहें 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है ये, जहां बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को 36 घंटे के अंदर ही जवाब मिलता है और सजा भी। बरेली की सड़कों पर अश्लीलता फैलाने वाला ये छिछोरा सोच रहा था कि पुलिस उसे कुछ नहीं होगा, ना ही कोई उसे कुछ कहेगा, लेकिन पुलिस उसे ऐसा सबक सिखाएगी इसकी कल्पना तो इस छिछोरे ने भी नहीं की थी। अब इसकी लगड़ाती चाल लोगों को याद दिलाएगी कि इसने एक मासूम छात्रा के साथ छेड़खानी की थी और शायद आज उसके घर वालों की नजरें भी शर्म से झुकी होंगी क्योंकि उनका बेटा एक लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, एक चेतावनी है हर उस सौदे के लिए जो सोचता है बेटियां कमजोर हैं और जब चाहे वो जैसे चाहे उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये पूरी घटना है यूपी के बरेली जिले के। अब हम आपको जरा विस्तार से बता दें क्या मामला। बरेली में कोचिंग पढ़ने जा रही नाबालिग छात्रा आप देख रहे होंगे, स्टूडेंट थी। वो कोचिंग पढ़ने आराम से बैग लेके जा रही थी। इसी दौरान ये बाइक सवार युवक है, इसका नाम है मुसब्बिर। ये पहले छात्रा से पहले बाइक से जाता हुआ दिखता है, थोड़ी दूर आगे जाता है, उसके बाद यूटर्न लेकर छात्रा की दिशा में बढ़ने लगता है। इस दौरान छात्रा थोड़ा साइड होकर चलती है, उसे लगता है कि बाइक सवार जा रहा है, जाने दो। इस दौरान जब वो छात्रा के पास पहुंचता है तो उसके ये सीने पर हाथ छूता हुआ वहां से निकलता है। इस दौरान छात्रा पूछती ये क्या है, तब ये उसे गंदी गंदी गालियां देता है और धमकी देकर वहां से बुलेट तेजी से भागकर अपनी गाड़ी जो है वो तेजी से भगाकर वहां से भाग जाता है। डरी सहमी छात्रा अपने घर में पहुंचती है और अपने पिता को रोते हुए ये सब बताती है कि ऐसा ऐसा आज हुआ, बताइए हम कैसे स्कूल जाएं, इतना डर लगता है, इस तरह का काम हो रहा है। इसके बाद जो छात्रा के पिता थे उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों के छानबीन कर इस छिछोरे को ढूंढ निकाला और फिर 36 घंटे के अंदर इस मुसब्बिर को पुलिस ने दौड़ा कर इसके अंदर घुटनों में पीतल भरा है कि अब ये हमेशा जिंदगी भर लंगड़ा कर चलेगा और जब भी इसका कदम उठेगा तो इसको याद आएगा कि इसने कितनी घटिया हरकत की थी जिसकी सजा इसे मिली। और सबसे बड़ी बात है इस तरह से छूकर इसको कौन सा सुख प्राप्त हो गया ये समझ से परे। एक बार तुम हाथ लगा के चले गए तो तुम्हें क्या लग रहा, क्या मिल गया तुमको ऐसा कि तुमको ने बहुत बड़े दुनिया जीत ली। ये सब ऐसा इस वजह से करते रहे, इनको लगता है कि इनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये इस क्षेत्र के दादा हैं और किसी की हिम्मत नहीं होगी इनके खिलाफ कुछ कहे और ये इसी तरह से एक तरीके से अपना सिंबल कि मैं यहाँ जो चाहूँ वो करूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब इनको समझ में आ गया कि तुम दादा नहीं हो, ठीक है, एक टुच्चे सोहदे हो, छिछोरे हो जिसके साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके एक पैर में नहीं, हम तो चाहते थे दोनों पैर में घुटने में गोली मारते कि इसके जो खानदान तक है वो पता चल रहा था, कोई इसको अपनी बेटी कभी शादी तक ना करता। इसकी उम्र 22 साल है तब इसकी ये छिछोरी हरकतें हैं। पूरा घटनाक्रम आपको बताएं तो 21 जून को ये वीडियो जो है सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये 21 जून का वीडियो हम आपको फुल स्क्रीन पर दिखाते हैं। 21 जून का ये वीडियो सीसीटीवी वीडियो, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक जो युवक है वो बाइक से जाता हुआ आपको दिखा होगा और उसके बाद कुछ दूर आगे जाने के बाद वो अपने आप यू टर्न होता है। अब अमूमन लोग इस तरह का, देखिए सुनसान सड़क है, कोई ज्यादा नहीं गाड़ियां खड़ी हैं, किसी मोहल्ले का ही ये रोड है, कोई ऐसा नहीं कि मेन हाईवे है या मेन रोड हो, किसी मोहल्ले का रोड है। यहाँ से जा रहा, अचानक से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये मुड़ जाता है और फिर ये वापस आने लगता है। इसी दौरान एक छात्रा आपको पीले घेरे में दिख रहे हुए, वो अपने कोचिंग पढ़ने के लिए जा रही थी। शाम का वक्त था,
तभी ये पीछे से आता है, वहां अपने इसके सामने से छात्रा अपना सिर झुकाए चुपचाप अपने कोचिंग की तरफ निकल रही थी। बैग उसके, आप बैग पीछे टंगा हुआ दिख रहा होगा। ये आता है, ये धीरे धीरे छात्रा की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। इस दौरान ये छात्रा के सीने पर हाथ मारता है और फिर आगे निकल आता है। इस दौरान छात्रा को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या मामला है। उसे लगा कहीं इसको मोबाइल चोरी करने की कोशिश तो नहीं है। वो एकदम सन्न रहती है, वो पूछती भी है क्या कर रहा है। इसके बाद जो है वो यहां तक, वैसे वीडियो यहीं तक है कि ये छात्रा आगे बढ़ जाती है, उधर वो निकल जाता है। इस दौरान बताते हैं कि जो मुसब्बिर था, जो बाइक सवार युवक था, वो छात्रा को गाली देते हुए कहता है चली जाओ यहां से, इस तरह से बोलता है। छात्रा बेचारी थोड़ी देर सहमी सी खड़ी रहती है और उसके बाद वो आगे चल देती है। जब ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जब छात्रा अपने घर पहुंचती है तो अपने आसपास देखती है, लेकिन कोई वहां मदद के लिए था नहीं, तो इसलिए छात्रा चुपचाप चली जाती है। और इसके बाद वो अपने परिजनों को, यानी अपने पिता को ये पूरा बताती कि पापा जब मैं कोचिंग जा रही थी तब इस तरह का मेरे साथ एक बाइक सवार वाले लड़के ने इस तरह से गंदी हरकत, बैड टच किया। इसके बाद जो छात्रा का पिता था उसने बहुत अच्छी बात की कि तुरंत ही इस बात की सूचना जो है इज्जत नगर पुलिस थाने में दर्ज की। इज्जत नगर थाना क्षेत्र का ये गांधीपुरम में इंटर की छात्रा, ये गांधीपुरम मोहल्ला था, वहां का ये मामला था। तुरंत पुलिस तक पहुंचते हैं, पुलिस को ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं। पुलिस उस क्षेत्र में लगने वाले जो कहीं चूंकि गांधीपुरम अच्छा एरिया है, वहां पर कई घरों में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लिहाजा उन्होंने उस क्षेत्र में उस पॉइंट पे लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जिसमें ये हरकत कैमरे में कैद हुई दिख गई। इसके बाद पुलिस ने और भी जगह पे लगे सीसीटीवी कैमरे निकाले जिससे उस बाइक का पता चल जाए जो ये बाइक से चल रहा था। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में इस बाइक का नंबर साफ साफ पुलिस को दिख गया। इसके आधार पर, बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान तो कर ली और इसकी धरपकड़ की कोशिश तेज की। एएसपी अनुराग आर ने आरोपी को पकड़ने के लिए एसओजी और इज्जत नगर पुलिस को लगाया। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर टीम को तैनात कर दिया। आरोपी की तलाश करते हुए टीम कर्मचारी नगर चौकी एरिया में कश्मीरी कोठी के पीछे बाग में पहुंची। वहां आरोपी पुलिस को दिख गया। इसके बाद जब पुलिस आरोपी को पकड़ने की गई तो उसने खुद के बचाव में पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें एक सिपाही बताते हैं घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई जो मुसब्बिर के पैर में जा धंसी। इसके बाद पुलिस ने लड़खड़ा कर, जब मुसब्बिर वहीं गिर गया तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी की पहचान जो हुई वो मुसब्बिर पुत्र मोहम्मद रईस, उम्र 22 साल, वो इज्जत नगर के ही मठ कमल नैनपुर का रहने वाला है और वो दूध बेचने का काम करता है। सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता के पिता के तहरीर पर आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट के हीरो स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। आरोपी पर आर्म एक्ट की धाराओं में नया मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं, फिर हम और इस पर डिटेल से बात करेंगे। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु सतत एवं प्रभावशाली अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर पुलिस टीम को आज द्वारा मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि क्राइम नंबर 584/25 का वांछित अभियुक्त मुसब्बिर सनाफ रईस, जो कि कमल नयनपुर थाना इज्जत नगर का रहने वाला है, आज जनपद की सीमा से भागने की फिराक में है और अभी कश्मीरी कोठी की तरफ से जाएगा। इस पर थाना इज्जत नगर पुलिस टीम के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की गई। जब स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अपराधी आते हुए दिखा तो इस पर पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम को देखते ही उसके द्वारा फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ सिखलाए गए तरीके और भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिस पर बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को उचित इलाज हेतु तत्काल जिला चिकित्सालय रवाना किया गया। उसके कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई। मौके पर एफएसएल की टीम को तत्काल बुलाया गया। उचित वैधानिक कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
इस घटना के बाद पहले जब एक वीडियो सीसीटीवी वीडियो आया तब सब बड़ा वो हुल्लड़ मचा कि देखिए किस तरह से जो अपराधी हैं, छिछोरे हैं, वो कितने बेखौफ हैं कि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि दिन दहाड़े वो इस तरह से एक स्कूली छात्रा को इस तरह से परेशान कर रहे हैं। वाकई में था। अगर आप सोचिए कि अगर आपके घर की बेटी पढ़ने जा रही है और इस तरह से भले ही सिर्फ हाथ लगाया, लेकिन डर की बात है ना, बच्ची तो डर ही जाएगी। 12वीं में पढ़ने वाली बच्ची कोई ऐसी बहुत ज्यादा मैच्योर तो होती नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं आया होगा कि अचानक इसने ऐसा किया क्या। और सबसे बड़ी बात है, इस टुच्चे को पता नहीं इस चीज में कौन सा ऐसा सुख मिल गया कि इसने ये सोच के सोचा कि वाह वाह भाई हमने तो जग जीत लिया है। आप कल्पना कीजिए, आया ऐसे मार के चला गया, क्या मिला इससे तुम्हें? समझ से परे कौन सा तुमको सुख हासिल हो गया? तुम्हें कौन से तुमने वो कहें राजपाट हासिल कर लिया? कौन सी तुमको दौलत मिल गई कि तुमने बस इतना सा किया, उस छात्रा को तुमने परेशान कर दिया? इस चीज से तुमको किस चीज की प्राप्ति हो गई वो समझ में आ जाए तो भाई बता दे। इस छिछोरे को बस ये था कि हाँ देखो ये हम इस एरिया में हैं और हम यहां ऐसा कर लेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक। अचानक से पता नहीं इसके दिमाग क्या घूमता है कि छात्रा को देखता है तो ये घुमा कर बाइक लेकर आता है और इसके पास से गुजरते हुए इसको बैक टच देता है। पहले तो छात्रा भी सकते में थी कि इसने किया क्या, उसे भी नहीं समझ आया। हो सकता है उसके पास अगर मोबाइल हो, क्योंकि आजकल बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, तो वो हो सकता है उसे लगा हो ये मोबाइल हटने आया हो। लेकिन अब तक बस मोबाइल शायद था या नहीं था ये बात की बात है, लेकिन वो भी एक पल में सकते में आ गई कि ये हुआ क्या। भाई एक बच्ची है, वो पढ़ने जा रही, उस तरह से इस तरह से कोई सुनसान एरिया में उसके साथ कुछ ऐसा करे तो डर जाएगी। और सोचिए ये गांधीपुरम इलाका है, कोई मोहल्ला है, कोई ऐसा नहीं कि हाईवे है या वहां हो। इस भरे मोहल्ले में इस तरह का अगर इसने कर दिया तो फिर इसकी हिम्मत सोचिए कितनी बड़ी होगी। और हो सकता है इसने पहले भी कई बार इसी तरह का चीज किया होगा, लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की होगी, तो इसको लग रहा होगा कि अरे वाह, यहाँ तो कोई शिकायत नहीं करता है, जब चाहो जिसको चाहो उसको छेड़ लो, जब चाहो जिसके साथ जिसको टच करो, घूमो फिरो। हैं इसकी इतनी हिम्मत इसी वजह से बड़ी होगी कि इसे लगता होगा यहाँ सुनसान एरिया है, कोई कुछ कहता होगा नहीं, और पहले भी किया होगा तो किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई होगी, तो इससे लगा इस बार भी ऐसा ही कर देते हैं। लेकिन इस बार इसने की तो छात्रा के पिता ने तुरंत इस मामले में एक्शन लिया। सबसे बड़ी बात, एक पिता को अपनी बेटी के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह केसेस में क्या होता है, 4 गोली मारनी थी, हाँ सही करें कुलदीप पंडित भाई, ऐसा मारना चाहिए था कि चला खड़ा ना हो पाए पैरों पे। इस केस में पूरे में मैं पिता की तारीफ करूंगा, छात्रा की तारीफ इस वजह से करूंगा कि छात्रा ने सबसे पहले बात, हमें अपनी बेटियों को इस तरह से कहना होगा कि बेटी जब भी कुछ अगर तुम्हें कुछ दिक्कत हो तो सबसे पहले हमें बताओ। कई बार बेटियां जो होती, बाप तो पिता की सख्त रूप अक्सर अख्तियार किया रहता है और पिता को बताती नहीं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो पिताजी हमारी पढ़ाई ही बंद करा दे। तो पहली बात, अपने बच्चों को इस तरह का भरोसा देना बहुत जरूरी कि बेटा नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम्हारे साथ कुछ कोई छेड़खानी करता है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है, हम उसको सजा दिलाएंगे, ना कि तुमको सजा दी जाएगी। कई अपने यहाँ इस तरह के केस देखने मिलते हैं जहां अगर किसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ होती है, छात्रा घर में आके बताती तो कहेंगे ऐसा करो बेटा तुम इस रास्ते से जाया करो, उसका रास्ता ही बदलवा देते हैं। या कई बार कहेंगे बेटा तुम पढ़ने ही मत जाओ, तो बाहर के लोग बहुत खराब है सब। ये जब होता है तो छात्रा को लगता है कि उससे ही सजा मिल गई, उसकी ही आजादी पर रोक लगा दी गई, उसे ही बाहर निकलने से बंद करा दिया गया, और ये जो चीज उसने बता दी घर में तो ये उसको सजा मिल गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता और बेटी का रिश्ता इस तरह से हो, कम से कम अगर वो कभी कोई मुसीबत में हो तो सबसे पहले वो पिता को बताए कि पापा ऐसा हुआ मेरे साथ, ताकि पिता मदद के लिए सबसे पहले आ गया। तो यहाँ पर छात्रा ने अपने पिता को ये बताया और पिता ने तुरंत ही इस चीज का समाधान करने के सबसे पहले पुलिस के पास पहुंचे। सबसे अच्छी बात की, और उन्होंने पुलिस में इस चीज का वो किया कि भाई इस मामले में तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भरे मोहल्ले में अगर निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर कहाँ कैसे कौन बेटियों को पढ़ा पाएगा, कैसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी, कैसी बेटियां पढ़ेंगी। और जो यूपी सरकार का यूपी सरकार या मोदी सरकार का नारा है, पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, कैसे पढ़ेंगी जब मोहल्ले से निकलना मुश्किल कर दे रहे हैं इस तरह के टुच्चे लोग। तो पुलिस ने भी इस मामले में बड़ा ही सख्त एक्शन लिया। तुरंत ही पुलिस टीम बनाई गई और इस मामले की जांच शुरू गई। सबसे पहले
ये खोजा गया जहां जिस पॉइंट पे छेड़खानी के बारे में छात्रा के द्वारा बताया गया है उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा। गनीमत ये रही कि एक सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी हरकत साफ साफ कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को ट्रेस किया कि ये बाइक कहां गई। जहां जहां सीसीटीवी मिल सकते थे उस सीसीटीवी से बाइक की पहचान करने की कोशिश की गई। साथ में इस युवक की जो छिछोरा है, टुच्चा है, इसकी पहचान करने की कोशिश की गई। पुलिस ने इसे पहचाना कि हाँ भाई ये फला लड़का है, ये स्प्लेंडर बाइक है, इस पे नंबर नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने पता कर लिया कि हाँ किसकी। और ये निकला कहाँ का, वहीं का पास का ही मोहल्ले में। ये दूध देने का काम करता था, ठीक है, घर घर दूध देता था। इसकी पहचान हुई, ये इज्जत नगर के ही, बरेली जिले के इज्जत नगर के ही मठ कमल नारायणपुर का रहने वाला था। इसके पिता का नाम था मोहम्मद रईस, उम्र है 22 साल और नाम था मुसब्बिर। घरों में दूध देने का काम करता था ये। तो ये अक्सर उस मोहल्ले से गुजरता हुआ और हो सकता है कई बार इसने इस तरह का काम किया हो, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया होगा, शिकायत नहीं की होगी, तो इसको लगा यहाँ तो कोई शिकायत करता नहीं, जैसी चाहो वैसी मनमर्जी करो, कोई कुछ करेगा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बार इसका उल्टा दांव चल गया। एक 12वीं की छात्रा के साथ इसने जब इस तरह की छिछोरी हरकत की तो पहले छात्रा सन्न रह गई, लेकिन अपने आप को किसी तरह संभालते हुए बेचारी अपने पिता को उसने ये सब पूरा कांड बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। पिता पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने जब इसको ढूंढ निकाला तो पुलिस पर भी इसने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में। कहां पे ये पूरा मुठभेड़ हुआ था हम आपको बताएं क्या। एसएसपी अनुराग आर ने इस मामले में एसओजी और इज्जत नगर थाने पुलिस की टीम बनाई। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर टीमों को तैनात कर इस मुसब्बिर की तलाश में जुट गई। टीम को पता चला कि कर्मचारी नगर है चौकी एरिया, यहाँ पर कश्मीरी कोटरी के पीछे एक बाग है, यहाँ पर जो मुसब्बिर है वो वहां पर है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इसकी पकड़ने की कोशिश की तो इसने आप लोगों को बचाने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें एक सिपाही घायल हुआ। अब एक सिपाही घायल हुआ तो पुलिस को कम से कम इसके पैर में 2 गोलियां तो मारनी ही चाहिए थी, ताकि साला कभी ढंग से खड़े होकर ना चल सके, और चले तो लोगों को लग जाए कि हाँ इसने साले कुछ किया है, तभी इसके घुटने में गोली मारी गई है। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली जो मुसब्बिर के पैर में लगी, और इसके बाद पुलिस को आरोपी को मुसब्बिर को पुलिस ने दबोच लिया। अब लड़खड़ाता हुआ, जब दर्द से कराहता हुआ मुसब्बिर चल रहा था तो माफी मांग रहा था कि अब कभी ऐसा नहीं करेगा, अब कभी ऐसा नहीं। अरे कभी तू ऐसा नहीं करेगा, तेरी इस हरकत की वजह से बेचारी उस बच्ची पर कितना बुरा असर पड़ा होगा। जो रोड पर वो बेखौफ होकर जाती थी, अब उस रोड से जाने पर उसे डर लगेगा। कोई भी बाइक वाला उसके पास से गुजरेगा तो उससे उसको डर लगेगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं फिर से कोई छिछोरा आ गया। एक छोटी सी हरकत, इनको लगता है क्या हमने हाथी तो मारा था, क्या हो गया, लेकिन तुझे नहीं पता ना कि उस छात्र के ऊपर वो कितना बुरा इम्पैक्ट डाल सकती। उसको जब आज तक उसको इस रोड से निकलने में डर नहीं लगा होगा, लेकिन अब उसको हर सुनसान रोड से निकलने में एक डर सा महसूस होगा, कहीं कोई हमको परेशान करने ना आ जाए। और जो दूसरी छात्रा होंगी उनको भी इस चीज का डर लगेगा कि यार यहाँ पे ऐसा पहला हो चुका है, कहीं कोई और भी ना करे। अब इससे ये पूछना चाहिए था, भाई तुझे क्या कौन सा सुख प्राप्त हुआ ये बता, बस तुझे हाथ मार कर तूने कौन सा जन्नत हासिल की, क्या तूने ऐसा कर दिया कि तुझे इसमें इतना मजा आया कि हाथ में मार के चलता हूं। छिछोरा कहीं का। इसकी मानसिकता से पता चलता है कितना ये घटिया किस्म का आदमी है। पुलिस से सही बात है, गोली और इसके भरते तब समझ में आता है। बाकी सब जो इस तरह की हरकत आए दिन देखो देखने को मिलती है, जहां पर बाइक से आ रहा कोई छात्र जा रही है उसके छेड़खानी कर रहे हैं, कोई लड़की खड़ी है तो वहां पर खड़े हैं लफंडर, वो हंसी मजाक टेंट कस रहे हैं उसके ऊपर लड़कियों को देख देख कर। इस तरह को जब तक ढंग से नहीं कूटेंगे ना तब तक इनके दिल में नफरत, डर नहीं बैठेगा। कॉलेज के सब बच्चों की छुट्टी होती तब देखो अक्सर वहां पर बाइक से लफंडर घूमते रहते हैं, और इस तरह के लिए पुलिस के ऑपरेशन मंजू वाली टीम बनाई दी गई है। लेकिन पता नहीं कहां वो लोग रहते हैं कि उनको दिखते नहीं इस तरह के लोग, जो आम लोगों को दिख जाते हैं कि हाँ ये देखो ये तफड़ीबाजी के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं, और वो छेड़खानी के इरादे से ही वहां रहते हैं। बहरहाल इनका इलाज हो गया, इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाई गई है, ढंग से इनके ऊपर कार्रवाई की भी की गई है, और इनको ढंग से थोड़ा सा तोड़ना चाहिए ताकि कभी ये जो है ना दोबारा हिम्मत ना करें कि किसी और लड़की की तरफ आंख उठाए। और इसकी तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। अब इसकी तस्वीर इतनी वायरल हो जानी चाहिए कि कोई भी इसके तरफ फूके भी ना,
तब इसको समझ में आया कि हमने जो करते हैं उसका सजा हमको भुगतनी पड़ती है, सिर्फ कानूनी तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर भी। जब सामाजिक घर में लोग इसको घुसने न दें, ये भैया छिछोरा आदमी है, इसको अपने घर में घुसने देंगे, ये हमारी बहू बेटियों की छेड़खानी कर देगा, इसको लोगों को एकदम घर में घुसना नहीं देना चाहिए भैया, दूर से राम राम। सगे रिश्तेदारों को इसको त्याग देना चाहिए। तब इसको समझ में आया कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका असर किस तरह से हम पर पड़ता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।